अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टिकली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटीज जो कि सीएसएस के हवाले से हमारी लेक्चर सीरीज है, उसमें लेक्चर नंबर हमारा ये 2 है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स क्या होता है उसको जरा सा एक मिसाल से समझते हैं। हम सारे के सारे बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज हम जब परचेज करते हैं तो जो जो परचेज हम कर रहे होते हैं दैट वो उस दुकान वाले से हम कहते हैं कि ये इसकी क्या कीमत है। वो हमें कीमत बताता है, हम उसके साथ बहस करते हैं, इतने की दे दो, वो कहते हैं नहीं इतने की है। तो एट लास्ट हम उसका जो वो हमें कोई प्राइस बताता है, उससे हम कुछ कम उसे पैसे दे के वो चीज ले आते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, उसके पास भी वो जो चीज है उसने खुद तो नहीं बनाई, वो किसी और से लेके आया हुआ है, तो वो खुद भी कोई मार्जिन रख के हमें फरोख्त करेगा। तो ये इस किस्म के मामला के साथ डील करती है। तो डेफिनेशन में आते हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये मैथमेटिक्स और टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स है दैट डील्स विद फाइनेंस। यानी कि जो ऐसी टेक्निक्स हैं मैथमेटिक्स की, ऐसे मैथमेटिक्स यानी कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इसमें इन्वॉल्व है, जो कि डील करती है फाइनेंस के साथ, मतलब कि पैसे के साथ। सीधी सी बात यह है, फाइनेंस के साथ, पैसे के साथ, जिस चीज में आपके पास प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जिस चीज में आपके पास फाइनेंस पैसा इन्वॉल्व है, वो ये उसके साथ डील करती है। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स में हमने क्या चीज पढ़नी है इसके बारे में आते हैं। तो हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ना है। कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। किसी भी आइटम की जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम is known as cost price। किसी भी आइटम की जो ओरिजिनल प्राइस है, किसी भी चीज की जो ओरिजिनल प्राइस है, आइटम मीन समथिंग, वो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। और इस कॉस्ट प्राइस को हम लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को लिखा जाता है, इट इज abbreviated as C डॉट। इसके बाद है हमारे पास सेल प्राइस। दूसरी जो टर्म हमने यहां पे इस्तेमाल करनी है वो स्टूडेंट्स है सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है? बट स्टूडेंट्स इसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस क्या है। स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसमें दुकानदार खुद वो चीज लेके आ रहा है, कितने में वो दुकानदार खुद चीज लेके आ रहा है। लेट अस कंसीडर, हमने एक सूट खरीदा और वो जो सूट उस दुकानदार को पड़ा, उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो पड़ा उसको 1000 का। उसने हमें वो सेल कर दिया 1500 का। रुपीज 7 लिखते हैं जी। तो ये जो उस दुकानदार को जो खुद जो जितनी प्राइस उसने पे किया उस आइटम की, दैट इज कॉस्ट प्राइस। और वो जो जिस प्राइस में वो हमें वो चीज सेल करेगा दैट इज नोन एज सेल प्राइस। तो लिखते हैं जी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, व्हाइल प्राइस at which an item is sold is known as sale price। सेल प्राइस को जब हम एब्रिविएशन इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इट इज एब्रिविएटेड एज, सॉरी यहां पे ए डबल बी होगा, एब्रिविएटेड, इट इज एब्रिविएटेड एज एसपी। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लॉस और गेन के कंसेप्ट को यहां पे समझते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लॉस, व्हाट इज मेंट बाय गेन।
लॉस। लॉस उस दुकानदार को तब होगा जब वो अपनी कॉस्ट प्राइस से कम उसको सेल करेगा। इसका मतलब है इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेल प्राइस then such a deal is known as loss। इस किस्म की डील जिसमें सेल प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, वो लॉस होगी। स्टूडेंट्स, ऐसे दुकानदार क्यों करते हैं, ऐसे शॉप वाले क्यों करते हैं? इसलिए कि एक आइटम जो है वो 5 साल से 10 साल से उनके पास पड़ा हुआ है, वो उसको उन्होंने 500 का उस वक्त लाया है, तो वो उनके जो रुपीज हैं, उनके जो पैसे हैं, वो स्टक हुए हुए होते हैं, वो कोई भी नहीं खरीद रहा। मतलब 5 साल हो गए तो उसका मतलब वो कोई नहीं खरीद रहा, तो वो उनके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं, तो अपनी सेल प्राइस को कम कर देते हैं, उसके अपनी सेल कॉस्ट प्राइस से कम करके उसे बेच देते हैं। चले, कुछ ना कुछ तो पैसे वापस होंगे। इसके बाद हमारे पास है दूसरा कंसेप्ट प्रॉफिट का। प्रॉफिट में हमारे पास जो सेल प्राइस है वो ज्यादा होनी चाहिए। सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। Then such a deal is known as profit। स्टूडेंट्स, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट प्राइस कम है इसका मतलब वहां पे लॉस हो रहा है उसको। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स पढ़ना है परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज गेन। स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज लॉस होगी वो हमने कितना हमें लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे रिमूव करता हूं इसको, हमें कितना लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय उस चीज की कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारे पास इन परसेंटेज आएगा, तो हम इसके साथ यहाँ पे परसेंटेज लिख लेते हैं। जो भी आंसर यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आता है उसको हम परसेंटेज के साथ लिखेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रॉफिट आया है अगर हम उसको डिवाइड कर दें विद कॉस्ट प्राइस और फिर मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये जो हमारे पास परसेंटेज आएगी ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट की परसेंटेज। स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करें। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बारे में। स्टूडेंट्स, जब भी हम बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं, फर्ज किया उसके ऊपर एक उसने टैग लगाया हुआ है, ये प्राइस लिखी हुई है कि ये चीज 1000 रुपए की है, 10,000 की है, 50,000 की है, तो वो जो प्राइस उसके ऊपर लिखी होगी दैट प्राइस इज नोन एज मार्क प्राइस। या कोई नहीं लिखी हुई तो वो हमें कह रहा है कि इसकी आइटम की जो प्राइस है, इस चीज की जो प्राइस है वो 20,000 है लेट्स से, तो वो जो प्राइस वो हमें कह रहा है जो उसके ऊपर लिखी हुई है दैट प्राइस इज नोन एज मार्क्ड प्राइस। प्राइस written on an item is called marked price. It is abbreviated as MP, mark price। स्टूडेंट्स, इसके बाद जब वो आइटम आप खरीदने गए, उसने कह दिया कि इसकी प्राइस इतनी है या लिखा हुआ था, उसके साथ लिखा हुआ था इतने % डिस्काउंट, या उसने आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, दैट वो जो पैसे आपको वो छोड़ता है वो 100 रुपया छोड़ेगा या कितने % आपको पैसे छोड़ेगा, कंसेशन जो देगा वो आपके पास क्या है, डिस्काउंट है। ये क्या है जी डिस्काउंट? ये डिफरेंस है बिटवीन
मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जो मार्क प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज डिस्काउंट। और हम इस तरह से लिखेंगे कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। स्टूडेंट्स, ये एब्रिविएशन आपने लाजमी याद रखनी है और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस में वॉच इज बॉट फॉर RS 250। तो जो चीज हमने खरीदी है वो हमारी कॉस्ट प्राइस है, देयरफॉर इसके साथ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, आप कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो है RS इक्वल टू RS 250 एंड सोल्ड फॉर RS 300, और जो उसकी सेल प्राइस है वो है RS 300। आपसे वो कहता है फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू को मालूम करना है और दूसरी चीज प्रॉफिट परसेंटेज को हमने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को हल इस तरह से करेंगे कि हमारे पास चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमें पता है, सिंस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस यहां पे ये आपके पास है RS 300, कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स 250, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 50 रुपीज का आ जाएगा। इस तरह से जो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगी वो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। तो प्रॉफिट हमारे पास स्टूडेंट्स 50 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है वो 250 है, डिवाइड कर देते हैं 250 के साथ और 100 के साथ परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा 20%। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रॉफिट आया, इस क्वेश्चन में आंसर लिखते हैं नीचे अलग से करके, प्रॉफिट इज इक्वल टू RS 50 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस के मुतालिक, आमना बॉट डॉल फॉर RS 475। तो आमना ने जो खरीदी है, जो कॉस्ट प्राइस उसे पड़ी है डॉल की, CP के साथ इसे डिनोट करेंगे, दिस इज इक्वल टू RS 475। तो स्टूडेंट्स जो कॉस्ट प्राइस है वो डॉल की आमना को पड़ी है 475 की, और जो सेल प्राइस है जो उसने सोल्ड की है इस डॉल को वो किया है RS 425। इस तरह से सामने पता चल रहा है कि उसको नुकसान हुआ है, लॉस कितना हुआ है ये हमने मालूम करना है। लॉस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड वी हैव अदर थिंग लॉस परसेंटेज। ये दो चीजें स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करनी है। तो इस तरह से जो हमारे पास लॉस होता है, सिंस वी हैव लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 475, सेल प्राइस है 425। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जो लॉस है वो RS 50 का हो जाएगा। स्टूडेंट्स दूसरी चीज हमने लॉस परसेंटेज मालूम करनी है। तो आपको लॉस परसेंटेज का फार्मूला पता है कि जो हमारे पास लॉस होता है उसको डिवाइड किया जाता है
कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। तो लॉस कितना हुआ है हमारा 50, यहाँ पे हमारे पास लॉस की वैल्यू है और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 475। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जो भी जवाब आता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.9%। तो उसे जो लॉस हुआ है वो 1.9% का हुआ है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज RS 500। जो कॉस्ट प्राइस है बुक की वो है कॉस्ट प्राइस और वी हैव CP is equal to RS 500. It is sold at 20% profit. तो परसेंटेज जो प्रॉफिट है परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे पास है 20%। आपसे कहते हैं आपने मालूम करना है फाइंड प्रॉफिट एंड सेल प्राइस। तो प्रॉफिट हमने एक चीज मालूम करनी है और दूसरी चीज हमने सेल प्राइस को मालूम करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सेल प्राइस नहीं गिवन, लेकिन हमें एक फार्मूला पता है। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास है 20, प्रॉफिट हमने मालूम करना है और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 500, मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं तो ये 20 के साथ कट जाएंगे, 5 को इधर लेके आते हैं तो 20 मल्टीप्लाई विद 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट और वी हैव प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ चुका है वो 100 रुपीज का आ चुका है। स्टूडेंट्स प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के दरमियान जो रिलेशन है वो यहाँ पे ये बनता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हमने सेल प्राइस को चूंकि मालूम करना है देयरफॉर सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास 100 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 500 है, देयरफॉर वी हैव RS 600 जो है वो हमारे पास सेल प्राइस होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। इस किस्म के और भी क्वेश्चंस इन फार्मूला से हल हो सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट्स इस जनरल अर्थमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे प्रॉफिट लॉस के साथ, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, लॉस गेन के साथ डील कर रहे थे, तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो स्टूडेंट्स आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन न सॉल्व हो रहा हो वो आप पेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जितनी जल्दी आंसर देने की कोशिश मेरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी आंसर दे सकूं उतनी जल्दी आपको आंसर दूं।